करेंटली बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स का लास्ट कैंडल। ओके, करेंटली कैंडल ने गैप अप किया है और मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बायर्स ने गैप अप किया है और मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। पहली बात, बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इधर गैप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, गैप अप कहाँ पर हुआ है? 85 के राउंड नंबर पर। और भाइयों, आप लोग, मैं यूट्यूब में बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ आनी चाहिए, मैं राउंड नंबर को छोड़कर और किसी लेवल का मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट में कुछ भी लेवल हो, कोई भी लेवल हो, वो पैटर्न का की लेवल हो या गैप ओवरलैप, आप लोग देखते होंगे, तो मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी करेंटली कैंडल कहाँ पर आकर रुका है? 350 के राउंड नंबर पर रुका है और गैप डाउन भी हुआ है एग्जैक्टली उसी जगह पर, उसके ऊपर हुई है। तो एक कैंडल बायर्स की बन सकती है, पर मैं बायर्स के लिए क्या डायरेक्टली जाऊंगा? बायर्स का पोजीशन कहाँ पर? प्रीवियस रेड कैंडल की लोअर वीक के नीचे बायर्स का पोजीशन है। तो एक बार कैंडल अगर उसके नीचे जाती तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता, क्योंकि बायर्स के मोमेंटम में एक सेलर का कैंडल रिटेस्टमेंट बना सकते हम। ये आप लोगों को भी पता है और मेरे स्टूडेंट्स को डीपली पता है स्टोरी। ओके, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया? क्योंकि सेलर्स ने ऊपर से पुश किया है और कैंडल में गैप डाउन हुआ है। सिर्फ ये नहीं हुआ, पूरी बात सुन लीजिए। जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके अंदर एक रिकवरी पॉइंट था। अगर उस रिकवरी पॉइंट को सेलर ब्रेक नहीं करती और गैप अप अगर उसके ऊपर होती, गैप डाउन, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। पर नहीं, असल में सेलर्स ने पुश किया, बायर्स के रिकवरी पॉइंट को ब्रेक किया और गैप डाउन किया। दैट मीन्स वो ग्रीन कैंडल दिखने में ग्रीन है, उसके अंदर पूरा ट्रेंड डाउन है। वो कैंडल अल्टीमेटली रेड है। अभी करेंटली कैंडल को आप देख सकते हो, 310 के राउंड नंबर के ऊपर गैप अप हुआ है। तो मुझे एक एंटी चाहिए कंटिन्यू ट्रेड प्लेस करने के लिए। क्यों एंटी चाहिए? क्योंकि ऊपर एम बन चुका है मार्केट में। ओके भाइयों, कोई बायर्स की एंट्री नहीं आई और मेरे हाथ से चांस निकल चुका है, क्योंकि हम 30 सेकंड के बाद ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते कोटेक्स में। अभी देखते हैं मार्केट में क्या बनती है। अभी टारगेट डाउन है, इतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। करेंटली कैंडल को देखते हैं, सेलर्स की कैंडल है। ओके, सेलर्स आए, कंटिन्यू साइन दिया है, मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब कंटिन्यू साइन के बाद मैं रिवर्सल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो आप लोगों को कंटिन्यू साइन दिख रही है, कोई ट्रू कंटिन्यू साइन नहीं है। यकीन मानो, इसके बाद सेलर कंटिन्यू नहीं कर सकते और ऊपर से अप ट्रेंड है, बायस का मोमेंटम है, बायस की इस जगह पर आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो कंटिन्यू साइन सेलर्स दिए, इस कंटिन्यू साइन के अंदर जो साइकोलॉजी बनी है वो रिवर्सल है। आप इतना समझ लो, ये कंटिन्यू करने के लिए नहीं बना। ओके, करेंटली कैंडल तो रेड बन रही है। अब प्रीवियस कैंडल में किसको होना चाहिए था? बायर्स को। उसी जगह पर कौन आ रहे? सेलर्स। मैं डायरेक्टली सेल के लिए पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ। मैं कोई रिएक्शन देखा नहीं, क्योंकि रिएक्शन मैंने प्रीवियस कैंडल में ही देख लिया था, जहां पर 100% मार्केट में किसको आना चाहिए था? बायर्स को। अभी तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, अप टेन था, बायर्स का मोमेंटम था स्ट्रॉन्ग। उसी जगह पर बायर ना आकर सेलर्स है। मार्केट में क्या प्रूव कर रहे हो? बायर्स स्ट्रॉन्ग है? नहीं भाइयों, प्रीवियस कैंडल ने प्रूव कर दिया कि बायर्स अल्टीमेटली उनके ट्रेंड में वीक है। तो रिएक्शन के साथ प्राइस एक्शन मैच करो, तभी आप लोगों को 100% एक्यूरेसी मिलेगी। इस कैंडल में जितना भी बायर आ जाए, लास्ट तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो, मोमेंटम वीक हो चुका है, तो हमें ट्रेड प्लेस नहीं करना। मैं कर देता, पर राइट साइड में आप लोग देखो 250 का राउंड नंबर है, उसके ऊपर क्लोज हुई है, तो कैंडल बायस की बन सकती है। और मैक्सिमम लोगों को लगेगा कैंडल तो प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर है ना, इसलिए रिवर्स हो गई। लोग राउंड नंबर देखते ही नहीं भाई। यकीन मानो, राउंड नंबर को छोड़कर और कोई लेवल है ही नहीं मार्केट में। क्योंकि जो बिग प्लेयर्स एंट्री लेते वो राउंड नंबर देखते, ना कि आप लोगों की तरह वो नॉर्मल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो। वो फॉरेक्स के लिए है भाई, आप इतना समझ लो। बाइनरी में वो काम नहीं आती। रिएक्शन देखो और राउंड नंबर देखो, राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई कॉम्प्लीटेशन होता ही नहीं। यकीन मानो, हम लेफ्ट साइड देखेंगे ही नहीं, बाइनरी करेंगे। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। ओके,
ओके, कैंडल 90 के ऊपर क्लोज हुआ है और ट्रू ब्रेकआउट किया है 90 का। मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब वीडियो को रिवाइंड करके देखना, कैंडल में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, कैंडल को 90 के नीचे रखा जा रहा था और कैंडल लास्ट तक 90 के ऊपर क्लोज हुई। दैट मीन्स बायर फाइट में जीते और बायर्स का मोमेंटम बन चुका है। और एक बात, प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम वीक था, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। और फाइट में जो पार्टी जीतता है वही कंटिन्यू करता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन बता देती है कि उस एक स्पिनिंग कैंडल में कितना पावर है, उसमें बायस का बहुत स्ट्रांग पावर है। ओके, करेंटली कैंडल को देखो, अभी जो कैंडल लास्ट में क्लोज हुई है एग्जॉशन कैंडल है, तो हम क्या रिवर्सल कर सकते, पर टारगेट क्या है मार्केट का, हाई के ऊपर हाई लगाना। तो मैं एंटी के लिए वेट कर रहा था और एंटी नहीं आई, रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं इस पर रिवर्सल ट्रेड कर सकता था, पर अगर एंटी आ जाती तो लॉस हो जाती। तो टारगेट अप था ना, इसलिए। तो हर जगह ट्रेड नहीं होती, इतना आप लोग समझ लो। ठीक है भाइयों, करेंटली कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर वीक पर, इसलिए इधर से बायस आ रहे हैं। अभी आप लोग कैंडल का रिएक्शन देखो। और भाइयों, आज 25 दिसंबर है, तो आज मैं रात को एक जूम देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग आने की कोशिश करना। रिएक्शन और प्राइज एक्शन भी समझा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मेरे चैनल में आना, मुझे मैसेज करना, मैं जूम ग्रुप का लिंक आप लोगों को दे दूंगा। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। ओके, सेलर्स ने पुश किया और बायर ऊपर आ गए और कैंडल ने कंटिन्यू साइन दिया, मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा बायर्स का मोमेंटम है, एक कैंडल को रिटेस्टमेंट बनाकर बायर ने कंटिन्यू साइन दिया है, सेलर्स प्रीवियसली रिटेस्ट हुए अपने मोमेंटम के बाद और टारगेट अप है। मैंने इधर से रिवर्सल क्यों लिया है, क्योंकि जो आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, इसने अपने जो हायर लो लेवल है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर आकर क्लोज हुई है। दैट मीन्स एक ग्रीन कैंडल दिखने में ग्रीन है, इसके अंदर ट्रेंड क्या है, डाउन है। यकीन मानो लास्ट में जो सेलर्स ने पुश किया, उसी पुश के अंदर इस ग्रीन कैंडल की जो हायर लो लेवल थी उसको ब्रेक कर दिया। वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अच्छे से देखना, समझ आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, कैंडल तो ग्रीन बनी है, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में किसको होना चाहिए था। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बायर्स का मोमेंटम है, सेलर्स आए, उनको रिटेस्टमेंट बनाकर बायर्स ने कंटिन्यू साइन दिया, इसलिए एक कैंडल कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद बायर्स वीक हो गए। तो अभी तो इधर से एक डबल टॉप का क्रिएशन होगा ना, क्योंकि बायर्स वीक हो गए और इस जगह पर सेलर्स आ जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं भाइयों, प्रीवियस कैंडल में ही बायर्स को आना चाहिए था। अगर बायर ना आए तो ये कोई बायर की वीकनेस नहीं है। सॉरी भाइयों, प्रीवियस कैंडल में सेलर को आना चाहिए था। अगर सेलर ना आए तो वो सेलर की वीकनेस नहीं है, वो बायर का वीकनेस है। आप लोगों को समझना है, प्रीवियस कैंडल में सेलर आते, सेलर नहीं आए उसी जगह पर, इसलिए मैंने इधर से बाई का ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आप लोगों को क्या लग रही है? और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ओटीसी में कभी भी मोमेंटम के खिलाफ ट्रेड करने के लिए मत जाना। ठीक है, साइकोलॉजी समझना। ओके, करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। ओके, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, मैंने इधर से कंटिन्यू ट्रेड प्लेस कर दिया। अब अगर रियल मार्केट होती तो मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। सही बात बता रहा हूँ, क्यों इधर से मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता, क्योंकि एक कैंडल एग्जॉशन है। पर थोड़ा सा एल्गोरिदम भी जानना पड़ता है ओटीसी में, मैक्सिमम लोग इधर से रिवर्सल करेंगे। यकीन मानो, ओटीसी में जो आप लोगों को दिखता है ना सिंपली, वो नहीं होता। और एक बात, कोई नहीं बताएगा ओटीसी में कभी भी मोमेंटम और टारगेट के ऑपोजिट मार्जिनल सेफ्टी छोड़कर आप ट्रेड मत करना, सही बता रहा हूँ। मोमेंटम में तो भाई करना ही नहीं है रिवर्सल, और अगर टारगेट के ऑपोजिट आपको लेना है तो मार्जिनल सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आज के लिए इतना ही भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज के साथ, और रात को जूम में आने की कोशिश करना।